ले रहे हैं। और इस समय 500 से 600 के करीब लोग थे, जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें और उनके जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभी भी लगातार चल रहा है। बिल्कुल, यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी आई है, और साथ ही प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री अस्पताल भी जाएंगे और प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी प्रधानमंत्री सबसे पहले साइट पर पहुंचे हैं जहां हादसा हुआ था मक्षू नदी में, जो ये पुल था, और जायजा ले रहे हैं हादसे का, और इसके साथ ही दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और किस तरीके से और तेजी से किया जा सके। इसके बाद प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे और जो लोग घायल हैं, इस हादसे का शिकार हुए थे, उन लोगों से वहाँ पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी, उनसे उनका हालचाल लेंगे और जानेंगे कि किस तरह के लोग हैं, उनको कौन कौन सी परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनका बेहतर जो इलाज है वो और कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही जो उनके परिजन हैं, क्योंकि इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उस दुख को तो शायद कोई दूर कर पाएगा, लेकिन फिर भी जितनी सहायता सरकार के द्वारा, जितनी सहायता एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो सहायता जरूर इन तक पहुंचेगी। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं होनी चाहिए। जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज होना चाहिए। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार 24 घंटे उनकी निगरानी करे, और इसके साथ ही जो परिजन है, क्योंकि उनमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए, केवल बच्चे हैं, कोई अपने पूरे परिवार के साथ उस ब्रिज पर घूमने गया था और वहां से केवल अकेला लौटा है। तो ऐसी भी कई सारी रमा कहानियां हैं जो द्रवित कर देंगी आपको सुनकर। और अगर आप हादसे को देखें, एक 8 महीने का जो बच्चा है वो भी इस हादसे में चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे बच्चे नहीं रहे। करीब 40 के करीब ऐसे बच्चे थे जो इस हादसे का शिकार हुए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है। देश दुनिया के तमाम लोगों ने संवेदना संदेश हैं वो भेजे हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं, हर तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनको कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो राहत है वो दी जा सके। बिल्कुल नीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ वहाँ के गृह मंत्री गुजरात के मौजूद हैं, हर्ष संघवी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और कौन कौन लोग, कौन कौन से अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर हैं? किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री पूरा स्थिति का जायजा ले रहे हैं? और इसके साथ ही जो रिव्यू मीटिंग हुई थी, जो समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ तय किया गया, क्या कुछ उसमें निकल कर आया? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, इसके अलावा यहाँ के जो डीएम है, मोरबी के डीएम है वो मौजूद हैं। इसके अलावा राजकोट के डीएम भी इस साइट पर मौजूद हैं, क्योंकि राजकोट के जो डीएम है उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी इस साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, कैसे उसमें तेजी लाई जाए, तो इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो उनको बता भी रहे हैं। और खासतौर से गृह मंत्री का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, गृह मंत्री उस समय से ही यहाँ पर कैंप करे हुए हैं लगातार। वो न केवल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं बल्कि जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, और वही ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और घायल लोग हैं उनका किस तरीके से जो इलाज है वो किया जा रहा है। जहाँ तक रिव्यू बैठक की बात थी, तो रिव्यू बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाए जो भी इसमें जिम्मेदारी जिनकी बनती है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि एसआईटी का भी गठन हुआ, तेजी के साथ कार्रवाई भी की गई और 9 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी तेजी के साथ जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। दूसरी समीक्षा बैठक में इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो घायल लोग हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनको बेहतर से बेहतर उनका जो इलाज है वो किया जाए, क्योंकि ऐसा घड़ी है जिसमें जितना किया जाए उतना ही कम है। ये स्पष्ट निर्देश प्रधानमंत्री के थे, और कुछ देर के बाद ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे और जो घायल